नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की फसल के बारे में। हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि यदि आप अभी रबी सीजन चल रहा है और इस समय भिंडी की फसल लगना शुरू हो गई है, बहुत जगह भिंडी की फसल उग के और तुड़ाई भी चालू हो चुकी है। तो भिंडी की फसल के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि यदि आप भिंडी की फसल लगा रहे हैं, इसको दो तरीके से लगाते हैं। एक तो आपका आप मल्चिंग करके उसमें लगा सकते हैं, दूसरा है आपका नॉर्मल जो आप बेड बना के उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके यदि हम बात करें वैरायटी की, तो पर्टिकुलर आपके जो एरिया और आपकी जो मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले वैरायटी का चयन करना है। बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में उपलब्ध है। जैसे आप BASF नन्हेम्स का लेने जाओगे तो आपको सिंघम मिलेगी, शिवांश मिलेगी और भी बहुत सारी वैरायटी है। इसके अलावा आप राशि हाईवेज का ले सकते हैं, सोना है, और भी वैरायटी आपको मिल जाएगी मार्केट में। आप आपके खेत के और आपके जो आपके यहाँ जो सुटेबल वैरायटी है उसका चयन करें। दूसरा, आप जब वैरायटी चयन कर लेते हैं, आप इसको लगाने के बाद में इसका जैसे ही शुरुआती एक बार इरिगेशन आपको सिर्फ अंकुरण के लिए देना है। जैसे ही ये उग के बाहर हो जाती है, इसके बाद में कोशिश कीजिए इसमें पानी की मात्रा कम से कम रखिए। जैसा कि भिंडी की फसल की एक मुख्य समस्या होती है, इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होने लगती है। यदि आपके यहाँ भिंडी की फसल में अत्यधिक वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है तो आपके यहाँ उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। और फिर आप यदि इसके नियंत्रण के लिए PGR चलाते हैं तो आपके यहाँ फिर भिंडी की जो तुड़ाई है उसमें समस्या होने लगती है। आपको तुड़ाई बहुत हार्ड हो जाती है और आपको उसको कटिंग करना पड़ती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि भिंडी की जो फसल है इसकी ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए आप इसको इरिगेशन से मैनेज कीजिए। जितना हो सके आप इसको पानी अपने ज़मीन के अनुसार, जैसे आपकी हल्की ज़मीन है तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी पानी की आवश्यकता लग रही तभी थोड़ा पानी दीजिए। इसके अलावा यदि आपकी ज़मीन काली मिट्टी है, हेवी सॉइल है आपकी, जिसमें आपके यहाँ नमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो आप इसमें पानी देते समय थोड़ा सा लंबा गैप रखिए, लंबे समय का गैप रखिए। इससे आपके यहाँ भिंडी की जो फसल है वो शुरुआती अवस्था से ही ग्रोथ कम लेगी और आपके यहाँ जो एक कह सकते हैं कि 1 से 1.5 फीट की अवस्था पर पहली तुड़ाई आ जाएगी। भिंडी की यदि सही में तुड़ाई लेना चाहते हैं और अच्छे से तुड़ाई लेना चाहते हैं तो आपके यहाँ भिंडी की पहली तुड़ाई 1 से 1.5 फीट की हाइट जब भिंडी की हो जाए उस अवस्था पर आ जाना चाहिए। इसमें दूसरी चीज़ जो मायने रखती है वो है आपका फर्टिलाइजर में इसमें नाइट्रोजन आपको कम से कम उपयोग करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि नाइट्रोजन यदि आप ज़्यादा देंगे तो आपकी भिंडी की फसल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी और ज़्यादा ग्रोथ जब होती है तो इसमें उत्पादन में कमी आती है। तो आपको इसमें नाइट्रोजन को कम से कम रखना है। फास्फोरस और पोटास की मात्रा चलाते रहना है। जैसे आप 0:1 उपयोग कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट आप उपयोग करेंगे, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जरूर जाएगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए उसकी मात्रा भी एक बैलेंस से यूज़ करें। इसके अलावा जब भी आप कैल्शियम दे रहे हैं इसके साथ में आपको बोरान भी देना है। 15 रोज के अंतर पर आपको जब आप कैल्शियम लेंगे आपको बोरान भी देना है। जैसे कि भिंडी की फसल में एक और समस्या आती है, आपके अंकुरण होने के बाद में आपके यहाँ एक समस्या आपको देखने को मिलेगी, वो है पौध गलन की। पौध गलन की समस्या आपके यहाँ जब भी आ रही है तो आप इसके नियंत्रण के लिए आप जो बायर क्राफ्ट साइंस का एलियट आता है जिसमें फुस्टाइल एल्यूमिनियम 80% WP फार्म में आता है, उसकी 250 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी जो भिंडी की फसल है उसमें बड़े फव्वारे वाले नोजल से अच्छे से स्प्रे करवाए ताकि उसके तने पर भी यह लग जाए और तो यह आपके जो गलन की समस्या उसको पूरी तरह से रोक देगा। इसके अलावा इसमें यदि हम कीट के बारे में बात करें तो शुरुआती अवस्था में इसमें जो आपकी इल्ली की समस्या आती है, इसमें फ्रूट बोरर और सूट बोरर की भी समस्या आती है। तो इस प्रकार से इल्ली की समस्या इसमें शुरू से आखिरी तक बनी रहती है। इसके नियंत्रण के लिए आपको विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड उपयोग हो सकते हैं। तो आप उनकी जानकारी यदि लेना चाहते हैं आप प्ले लिस्ट में जाके इंसेक्टिसाइड में देख सकते हैं, या फिर भिंडी की खेती में आपको उन इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि हम इसके कीट और भी देखें तो इसमें दूसरा जो समस्या आती है वो है एफिड की। इसमें काला माहू और तेला इसकी बहुत समस्या आती है, हरे मच्छर की समस्या आती है। तो इनके नियंत्रण के लिए भी आप विभिन्न प्रकार के कीटनाशक उपयोग कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके भिंडी की खेती में देख लीजिए, या फिर आप कीटनाशक की जानकारी है उसमें भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप जब इसमें फर्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें जब कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिगेशन आप फोलियर स्प्रे में दें, इससे आपके उत्पादन पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप फोलियर स्प्रे में जब देते हैं तो ये तुरंत अपटेकिंग होकर पौधा तुरंत लेके आपको
उत्पादन मिलता है, क्योंकि भिंडी की तुड़ाई बार बार होते रहती है, जिससे इसको जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसको आप फोलियर ग्रेड्स में चलाइए। फोलियर में आप 05234 दे रहे हैं, या अन्य बहुत सारी ग्रेड आती है जो आपके स्पेसिफिक स्प्रे के लिए उपयोग होते हैं, NPK वाले, इनका उपयोग कीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कीजिए, यह आपके यहाँ उत्पादन को बढ़ाएगा। इसके साथ यदि हम भिंडी की एक और समस्या, जो जैसे कि हम बात कर रहे थे जो ओवर ग्रोथ की, तो इस समस्या यदि आपके यहाँ हो ही गई है, ओवर ग्रोथ हो ही रही है, तो आप उसके नियंत्रण के लिए भी, आप उसको रोकने के लिए, उस ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए PGR उपयोग कीजिए। इन PGR की यदि हम बात करें तो आप बायर का इग्निटस आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप सुमिटोमो केमिकल्स का जो ताबोली आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इनमें से आप और भी जो PGR आते हैं जो आपके ग्रोथ को रोकते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकते हैं, और आपकी जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ऐसे PGR उपयोग कीजिए। और इसके बाद में जब भी आपके यहाँ भिंडी की तुड़ाई हो जा रही है, तो हर बार तुड़ाई के बाद में कोशिश कीजिए आप इसमें कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए न्यूट्रिएंट स्प्रे में देते रहिए। इससे आपका उत्पादन अच्छा आएगा। भिंडी की फसल की दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, इसमें नीचे से जितनी ज़्यादा ब्रांच निकलती है, उन ब्रांच पर, नई ब्रांच पर छूट आता है। तो अपने को इसमें आपको फास्फोरस की मात्रा उपयोग करते रहना है। यह आपके यहाँ ब्रांच जो निकलेगी उसकी संख्या को बढ़ाएगा, इससे आपके उत्पादन में इफेक्ट पड़ेगा, आपका उत्पादन अच्छा आएगा। भिंडी की फसल से जुड़ी और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे जो भिंडी की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, भिंडी के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम और अच्छी जानकारी आपको देते रहें। धन्यवाद।